ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मंगल के बारे में बताने वाली हूँ। मंगल अपनी राशि बदलने वाले हैं। ये मिथुन राशि से अब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 20 अक्टूबर से लेके लगभग 21 जनवरी 2025 तक रहेंगे, लेकिन इसमें बीच में ये बकरी होके फिर पुनः मिथुन राशि में दिसंबर के लगभग 7 दिसंबर तक प्रवेश करेंगे। उसके लिए अगर कोशिश करूँगी दोबारा आपको बताऊँ, लेकिन आप अभी 21 जनवरी 2025 तक के मान के चलते हैं। मंगल को ग्रहों में सेनापति, भूमिपुत्र, ऊर्जा के भंडार और ये फायर एलिमेंट है। चंद्रमा की राशि में प्रवेश करेंगे जो कि इनकी मित्र की राशि है हालांकि, लेकिन एलिमेंट के हिसाब से देखें तो दोनों ही विपरीत हैं। चंद्रमा जलीय तत्व है और ये फायर एलिमेंट है। जब भी कोई ग्रह नीच राशि में प्रवेश करता है तो उसका मतलब उसका गुणधर्म तो नहीं बदलता, लेकिन वो कमजोर हो जाता है। इसलिए अगर आपके लिए कारक हैं, ये कुछ राशियों के लिए कारक भी माने जाते हैं मंगल, तो आपको थोड़ी सी आप ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपके गोचर में 3, 6, 11, 10वें भाव में आ रहे हैं, उतने खराब परिणाम नहीं देंगे। इस दौरान एक और विशेष बात हो रही है, सूर्य भी नीच हो जाएंगे ये 16 अक्टूबर से, तो उसका भी थोड़ा सा देखना होगा। उसका वीडियो मैंने आपको अलग से बनाया है। इस दौरान ये शनि के साथ 6-8 का संबंध भी बना रहे हैं। अब केंद्र में जिसके शनि है उससे नीच भंग भी हो रहा है। बहुत सी बातें हैं, उसमें बारीकी आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, उसको मैं आपको अलग से बता दूंगी अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन अभी की जो स्थिति को देख के आपको ये देखना होगा कि आपके गोचर में आपके किस भाव में आ रहे हैं। अगर मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है इस दौरान तो आपको ज़्यादा प्रभावित करेगी ये। मंगल ऐसा माना जाता है कि मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, कर्क राशि में नीच रहते हैं और मकर राशि इनकी उच्च राशि है। जब ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, कालपुरुष की कुंडली से चौथा भाव है वो। चौथा भाव किसका है? आपके परिवार का है, घर का है, सुख समृद्धि का है। उसमें थोड़ी सी कमी निश्चित रूप से होगी। अगर नीटा चार्ट में चौथे, 8वें और 12वें भाव में आ रहे हैं, थोड़ा सावधान हो जाइए। ये भाव के लिए अच्छे नहीं माने जाएंगे। 6वें में फिर भी उतने खराब परिणाम नहीं देंगे। चौथे और अष्टम भाव में अगर आ रहे हैं गोचर में, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नीच ग्रह हैं, इसलिए अगर कोई भी ग्रह जैसे नीच हो जाता है, कमजोर स्थिति में हो जाता है, थोड़ा सा कम पावर जरूर देता है, लेकिन उससे गुण धर्म में कोई कमी नहीं होती है। इसमें कुछ राशियां ऐसी हैं जो आप इनके लिए कारक मानी जाती हैं। जैसे अब मेष राशि की स्वामी राशि हैं, वृश्चिक राशि की स्वामी राशि हैं, चंद्रमा से इनकी मित्रता है, सूर्य से इनकी मित्रता है, बृहस्पति से इनकी मित्रता है, तो इन राशियों के लिए कारक माने जाते हैं। इन राशि थोड़ी सी ज़्यादा प्रभावित होंगी इस दौरान। ये कुछ नक्षत्रों को भी थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं। जैसे कि अभी जातक संघ ने पुनर्वसु नक्षत्र का साथ मिलेगा, उसके बाद फिर पुष्य नक्षत्र का, फिर दोबारा ये अपने बुद्ध की राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसमें अगर आप सेना में हैं, पुलिस में हैं या आप सर्जन हैं, उनके लिए ये समय अच्छा होगा, क्योंकि जब भी ऐसे ग्रह गोचर में अगर 3, 6, 11, 10वें भाव में आते हैं और अगर आपके नेटा चार्ट में भी अगर ये अच्छी स्थिति में है, अच्छे परिणाम है, उनके लिए अच्छे भी दे सकते हैं। लेकिन नेटा चार्ट में अगर नीच अवस्था में है पहले से ही, उन लोगों को बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मंगल जो है वो दंगल कराते हैं, ऐसा माना जाता है। इस दौरान आप देख रहे हैं चारों तरफ कितनी मतलब युद्ध छिड़ रहे हैं, कितनी मारा मारी हो रही है। कई लोग ऐसे हैं जो बिना वजह मारे जा रहे हैं। और अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो प्रतिरोधक क्षमता भी ये कम कर देते हैं। रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसमें भी कमी होगी, क्योंकि सूर्य भी इस दौरान क्या हो जाएंगे? नीच। 2 ऐसे ग्रह होते हैं नेटल चार्ट में आपके कि अगर खराब स्थिति में आ जाते हैं, कमजोर स्थिति में जिसको कहते हैं, तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देगी। मंगल के लिए अगर आप किसी भी तरह से दुष्प्रभाव से बचने के लिए तो आपको क्या करना है? हनुमान जी की शरण में जाना है। अगर नेटा चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है तो लाल रंग को अवॉइड करना है। वैसे तो इन्हें मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, लेकिन अगर खराब आ रहे हैं स्थिति में, आपको परेशानी दे रहे हैं, तो इस कुछ समय के लिए लाल रंग को त्याग देना चाहिए। जैसे वस्त्र ना पहने और मतलब कोई भी ऐसा काम ना करें, बल्कि लाल दान कर सकते हैं। प्रारंभ सबसे पहले किया जाए मेष राशि से। मेष राशि आपके चौथे भाव में गोचर होकर आपके लग्न के और अष्टम के मालिक हैं। 2 भाव के मालिक हैं हर एक राशि में। अब आपको लग्न के अनुसार देखना चाहिए कि 4 नंबर आपके कहाँ हैं। तो चौथे भाव में ये किसका भाव है? इनके चौथे भाव को अगर
कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो ये मानसिक क्लेश का है, माता का है, आपकी भूमि वाहन का है। इन सब में अगर इस समय आपको कोई मौका मिल रहा है तो ये उसके लिए समय अच्छा नहीं है। केवल इसकी एक दृष्टि जो होगी वो आपके कैरियर हाउस में पड़ेगी, वो मकर राशि की होगी, वो उच्च दृष्टि कहलाएगी। सभी राशि वालों को बहुत फायदा देगी। कैरियर में आपके लिए 4 चांद लगा देंगे। इस दौरान कोई नया जॉब प्राप्त हो सकता है, नई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि मंगल और वैसे तो देखा जाए कि चंद्रमा दोनों मित्र हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ों में सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर धन की कोई कमी थी तो धन की प्राप्ति होगी। चोट चपेट दुर्घटना के शिकार होते हैं अष्टम भाव से अगर रिलेट करके देखें। लेकिन अगर शोध कार्य में आपकी रुचि है, गुप्त विद्या में आपकी रुचि है, अध्यात्म से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें प्रगति होगी। माता की हेल्थ थोड़ी प्रभावित हो सकती है, मानसिक क्लेश बढ़ सकता है। आपको अपने लिए और अपनी माता के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अगर भूमि वाहन का सौदा करते हैं तो आप जब आप साइन करते हैं थोड़ा सा विचार विमर्श कर लें किसी से, या स्वयं अपने पूरा मतलब अलर्ट रह के उस पर साइन करें। अगर आप ऐसे कामों में संलग्न जो प्रॉपर्टी से संबंधित है, वहाँ आपको हानि हो सकती है। अष्टम भाव जब एक्टिवेट हो जाएगा, समय उतना अनुकूल नहीं रहेगा, लेकिन विदेशी कामों के लिए अच्छा है। विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसके लिए कुछ अच्छी सूचना प्राप्त हो सकती है। फिर भी कोई परेशानी है तो रेमेडी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब आ जाता है दूसरे नंबर पे, आ जाती है वृष राशि। आपके तीसरे भाव में गोचर होके आपके 12th की और 7th की लॉर्डशिप है, 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे। इनकी जो दृष्टियां हैं, उनकी 3 दृष्टियां होती हैं जहाँ से बैठते हैं, जहाँ पे चौथा, सप्तम और अष्टम पे दृष्टिपात करते हैं भाव पे। शुक्र के तो मित्र नहीं है, लेकिन चूंकि शुक्र अभी कुछ पावरफुल स्थिति में है, आगे भी अभी पावरफुल स्थिति में रहेंगे, इसलिए इधर शनि भी आपके लिए काफी कारक है। तो आपके लिए वैवाहिक संबंधों से परेशानी हो सकती है। अगर साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उसमें आपको क्रोध नहीं करना है। व्यापार में विस्तार तो कर सकते हैं, लेकिन अपने साझेदार जो आपका पार्टनरशिप है उससे अपना वाद विवाद ना करें, लड़ाई झगड़ा नहीं करें, अन्यथा वहां परेशानी हो सकती है। आय के नए नए स्रोत होंगे, उनसे आपको फायदा होगा। कैरियर में सफलता, आपके नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। धन की प्राप्ति के साथ साथ आपको भी अपनी थोड़ी सी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब 12th भाव के मालिक हैं तो एक दृष्टि 6 भाव पे, ये मतलब ऐसा मान के चलते हैं, थोड़ा सा प्रभावित करेगी। विदेशी कार्य में प्रगति, व्यय भी 12वें भाव को रिलेट करके देखें तो व्यय भी अधिक करा देंगी आप। आपकी यात्रा में करते समय सावधानी रखें। इसके अलावा ऋण से मुक्ति हो सकती है। मंगल अगर खराब स्थिति में हो तो फिर आपको ऋण नहीं लेना है, स्वयं उसकी कोशिश करना चाहिए कि ऋण मुक्त हो जाएं। शत्रुओं की तरफ से अगर कोई परेशानी तो वो शांत हो जाएंगे। अगर हेल्थ में कौन कौन सी तकलीफों में आप सावधान रहें, बीपी की जैसे प्रॉब्लम है, या वैसे रोग जो कि आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, उससे परेशानी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा कभी कभी हार्मोनल प्रॉब्लम देता है, डिप्रेशन जैसी बीमारी भी देता है। अगर उपचार कराते हैं तो आपको उससे लाभ भी होगा। आपको अपने जीवन साथी से और बिजनेस पार्टनर से संबंध अच्छे रखते हैं तो आपकी बहुत सी समस्याओं का हल लेके भी आएंगे। आपके लिए वैसे कारक नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि भाव इतना खराब नहीं है, तीसरा भाव है, ये इनका कारक भाव है, इसलिए आपको सावधानी के साथ साथ सफलता मिलना निश्चित है। विशेष तौर से कैरियर की समय बहुत अच्छा है। तीसरा भाव भाई बहनों का भी होता है, छोटे भाई बहनों का, उनसे आप मतभेद मतलब हो सकता है, उनसे व्यवहार अच्छा रखेंगे तो आपका सहयोग भी करेंगे। कारक भाव है, इसलिए बहुत खराब परिणाम नहीं देंगे। और हो सकता है आपकी यात्राएं करें, उसमें आपको लाभप्रद यात्राएं, उसके परिणाम अच्छे मिलें। आपके लिए समय अच्छा है धन के लिए विशेष तौर से। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। आपके 2nd भाव में गोचर होके आपके 11th और 6th भाव की लॉर्डशिप है, और मंगल और बुध दोनों शत्रु हैं, मतलब मित्र नहीं है। आपको 2nd भाव से क्या देखते हैं, आपकी वाणी देखते हैं। वाणी में निश्चित रूप से क्रोध बढ़ा देंगे ये, लेकिन संपत्ति के मामले हैं उसमें परेशानी आ सकती है, परिवार के रिश्ते बिगाड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर एक अच्छी बात भी है, 2 और अच्छे भाव हैं जो कि 11th और 6th भाव हैं, इसलिए आपके आमदनी के नए नए स्रोत, आपका अगर कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा था वो अब शांत हो जाएंगे। इसके साथ साथ थोड़ी व्यवधान जरूर पैदा करेंगे, क्योंकि बुद्ध के मित्र नहीं, इसलिए शत्रुओं से आपको अपना बचाव करना होगा। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, कोशिश जरूर करेंगे। वाणी पे नियंत्रण रखना होगा। आपका बैंक बैलेंस अगर
कहीं से पहले से प्रभावित था तो उसमें ध्यान रखना है। और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो होती है कि अगर आपका कोई गवर्नमेंट से संबंधित कोई टैक्स है या इनकम टैक्स है या कहीं कोई ऐसा आपको ड्यू है आपके ऊपर, उसको समय से आप चुकता कर दें, अन्यथा राजदंड हो सकता है इस दौरान। कोई कानूनी पचड़े से दूर रहें। इस समय कोई भी शुरुआत करना है, अगर किसी के लिए पिटीशन लगाना है या किसी और तरह से, इस समय काम की शुरुआत ना करें। आपकी हेल्थ भी प्रभावित करेंगे ये। नया कोई इन्वेस्टमेंट इस दौरान ना करें। विशेष तौर से कर्ज का लेना देना इस समय ना करें। दुर्घटना से सावधान रहें। शत्रुओं की तरफ से थोड़ा अलर्ट रहें। शेष चीज़ों के लिए आपके लिए समय अच्छा है। आपकी मतलब कोई ऐसा काम जो आप सोच रहे थे कि ये काम हो जाएगा, एट ए लास्ट मोमेंट वो काम बिगड़ सकता है। आपके लिए समय थोड़ा सा सोचनीय है जो भी काम करते हैं, क्योंकि वैसे तो मिथुन राशि वाले बुद्धिमान होते हैं। अगर अपनी वाणी पे कंट्रोल रख लेते हैं तो हर एक परेशानी से ये दूर भी हो सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। विशेष तौर से परेशानी आएगी, लेकिन सबसे अच्छी बात है उन सब परेशानी से आप बाहर निकल आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कर्क राशि। आपके तो लग्न में ही ये गोचर हो रहा है, कर्क राशि में ही आ रहे हैं, 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे। वैसे तो चंद्रमा और मंगल दोनों मित्र हैं, तो आपको कुछ चीज़ों में फायदा भी देंगे ये, जैसे 10वें और पंचम भाव की लॉर्डशिप है और चंद्रमा के साथ मित्रता है, इसलिए बहुत खराब नहीं है। आपकी राशि में नीच जरूर रहते हैं, लेकिन इतने खराब परिणाम नहीं देंगे। लग्न में है इसलिए एक तो केंद्र भाव ये हो गया है, दूसरे ये दोनों भाव आपके राजयोग का निर्माण करते हैं। ऐसा ग्रह जो एक केंद्र का एक आपके मूल त्रिकोण का मालिक होता है, तो राजयोग का निर्माण करेंगे इस दौरान। आप पे ढैया चल रहा है, इसलिए आपको सावधानी कहाँ रखनी ये बताते हैं। भावनात्मक संबंध जो इमोशनली जो आपके कोई नीड थी वो थोड़ी सी आहत हो सकती हैं, कि किसी से आप जुड़े हुए थे, आप किसी वो आपका कोई भी हो सकता है, माता पिता, आपके संबंधी, कोई भी हो सकता है, संतान, उससे आप आहत हो सकते हैं। मतलब जैसे आपने सोचा नहीं था वो आपको हर्ट कर सकते हैं। और स्वयं आप थोड़ा सा ज़्यादा भावनात्मक संवेदनशील स्थिति में रहेंगे इस दौरान। भाई बहनों से, स्पाउस से संबंध बिगाड़ सकते हैं इस दौरान ये। आपके पढ़ैया का प्रभाव शनि भी आपको बहुत फेवर नहीं कर रहे इस समय। संतान की समस्याओं का लेकिन ये हल होगा। संतान की तरफ से कोई परेशानी थी, उनसे अगर व्यवहार अच्छे रखते हैं तो वो आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, उनकी समस्याओं का भी आपको समाधान होगा। धर्म का में अगर रुचि रखते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी अगर शेयर मार्केट में रुचि है तो उससे आपको दूर रहना है। कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है। 10वें भाव में आके अगर देखा है तो दिग्बली भी हो जाते हैं, 10वें के मालिक हैं ये, इसलिए 10वें भाव से संबंधित कोई परेशानी थी, व्यापारी थे या जॉब में कोई परेशानी थी, बॉस से अनबन चली आ रही थी, वाद विवाद बिल्कुल भूल के भी ना करें, अन्यथा आपका डिमोशन भी हो सकता है। चोट चपेट दुर्घटना से सावधानी रखते हैं। आपके अंदर इस दौरान चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ा देंगे ये, इसलिए आपको ध्यान रखना है। प्रेम में है तो उसमें भी भ्रम ना आने दें। कोई भी नए कार्य की अभी शुरुआत ना करें। बड़ी रिस्क विशेष तौर से धन से संबंध ना लें। अध्यात्म में रुचि के लिए समय बहुत अच्छा है। संतान की अगर आप चिंता करते हैं तो वो चिंताओं का समाधान लेके आ रहे हैं। आपको इस दौरान अगर कोई ऐसा प्रपोजल आता है कि आप कोई लालच देता है तो प्रपोजल आप स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन विचार विमर्श करके, अन्यथा कोशिश ये करें कि अभी पुराने जॉब में ही बने रहें, फिर आपकी उसमें तरक्की भी होगी। अब नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। आपके 11वें भाव में गोचर होके आपकी 9th की और 4th की लॉर्डशिप है ये भाव। इसमें 12वां भाव अच्छा नहीं मानते हैं। वैसे भी कोई चंद्रमा के हिसाब से देखें, चौथा 8वां 12वां जहाँ चंद्रमा होता है वहाँ ऊपर से वो फिर चंद्रमा के संग ये भी नीच हो रहे हैं, मंगल भी नीच हो रहे हैं। और सिंह राशि क्या है, सूर्य की राशि है। इस समय आपकी राशि में सूर्य भी नीच हो जाएंगे, उसका वीडियो आपको अलग से देखना है। इस तरह से दोहरा आपको परेशानी हो सकती है। कुछ चीज़ों से आपको भी राहत होगी, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों मित्र हैं, इसलिए इसका फायदा हुआ। ये भाव आपके व्यय का है, आपकी अनिद्रा का है, विदेश का है। अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं, बेवजह आपकी नींद में खलल होगी। अब आपके मन में कुछ चिंता आ जाएगी। कुछ भाव में ऐसे होते हैं ये कि आपको जैसे चौथे भाव से संबंधित पारिवारिक कोई चिंता आ जाएगी, या आपको हो सकता है माता की तरफ से कोई परेशानी हो जाए, पिता की तरफ से। माता पिता दोनों ही भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं ये इस दौरान, तो पिता की हेल्थ और माता की हेल्थ किसी भी तरह से आपको मानसिक रूप से बढ़ा सकते हैं। उस पे हो सकता है कि आपको थोड़े से मेडिकल एक्सपेंस करने पड़े, मतलब कुछ अपने दवाई पे खर्चा करना पड़ सकता है। भूमि वाहन की
खरीदने के लिए समय अच्छा है। इस दौरान अगर आप चाहें तो कोई नया सौदा इस समय शुरुआत कर सकते हैं और फिर जब आपको ठीक लगता है तो उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। शत्रु आप का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, शत्रुओं पे आप भारी पड़ेंगे। अगर कोर्ट केस में कहीं से भी आप पहले से फंसे हुए थे, उसके लिए समय आपके पक्ष में रहने वाला है। स्पाउस से क्रोध नहीं करना है, क्योंकि शनि आपके अभी सप्तम भाव में है और आपके साझेदारी में अगर व्यापार करते हैं तो उसमें भी अपना व्यवहार अच्छा रखना है, मतलब मित्रवत रखना है। और अगर इतना करते हैं तो व्यापार से आप लाभ भी बहुत कमा सकते हैं। अगर शोध कार्य में आपकी रुचि है या गुप्त विद्याओं में आपका कहीं से पहले से ही अच्छी पकड़ है, उसके लिए उपलब्धियों भरा समय है ये। लेकिन आपको फिर भी एक बात का ध्यान रखना है, ऋण नहीं लेना है, उग्रता में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। कोई भी निर्णय हो सकता है वो, और इसके साथ साथ एक अनजाना भय आपके अंदर समाया रहेगा, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। फिर आपके लिए समय ठीक ठाक रहने वाला है। ज़्यादातर राशि वालों के लिए ये जो मंगल का परिवर्तन हो रहा है बहुत सुखद नहीं है, फिर भी आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छी सूचना भी है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कन्या राशि। आपके 11वें भाव में गोचर होकर अष्टम और तीसरे भाव की लॉर्डशिप है। इसमें देखिए 11वें भाव और थर्ड भाव दो इनके कारक भाव हैं। इधर बुध से इनकी मित्रता नहीं है, इधर अष्टम भाव भी बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। आपके संबंध जो है थोड़ा किस मायने में परेशानी में हो सकते हैं, जैसे आपको अचानक धनहानि हो सकती है, बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। बाकी चीज़ों के लिए समय उत्तम है। आपके जितना खर्च होगा या अब तक जितना खर्च हुआ था उसका भरपाई हो जाएगी, क्योंकि आमदनी के नए नए स्रोत बनेंगे, यात्राएं करेंगे, लाभप्रद रहेंगी। विशेष तौर से शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है, उनसे लाभ होगा। छोटे भाई बहनों से मतभेद ना होने दें, किसी भी कंडीशन में उनसे तू तड़ाक नहीं करें, क्योंकि मंगल का है रिश्तों को भी मेंटेन करते हैं। रिश्तों को मेंटेन करना आपके हाथ में है। अध्यात्म के लिए समय आपके लिए भी बहुत अच्छा है। अष्टम भाव से क्या देखते हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ देखते हैं, शोध कार्य देखते हैं। अगर ऐसे डिपार्टमेंट में आप जुड़े हुए हैं तो शोध कार्यों के लिए समय बहुत अच्छा है। चोट चपेट दुर्घटना के भी आप ड्राइविंग करते हैं, सावधानी रखें, बीपी की रोकिए, प्राणायाम करें, और अगर प्राणायाम करते हैं, अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं, आपके लिए फिर कोई ऐसा समय नहीं है कि जिसमें आप परेशान हो पाएं। वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए आपको अपनी छोटी छोटी बातें जो है वो आपको माइंड करके और फिर अपने वाणी से, मतलब अपने मुंह से बाहर निकालते समय 100 बार सोचना चाहिए। कन्या राशि वाले वैसे बतूने बहुत होते हैं, इस समय क्या है मंगल का प्रभाव रहेगा तो आपकी वाणी थोड़ी सी उग्र हो सकती है। और एक आपके लिए एक विशेष बात और बताने वाली हूँ, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत ऊंचाइयों तक रहेंगी, अपर लेवल पे, उस पर नियंत्रण रखना है। अन्यथा अगर आपने ज़्यादा महत्वाकांक्षी बने और जहां आपकी पहुंच नहीं है वहां आप भिड़ गए, जाके अपना उस वहां जाके कहीं आप इन्वॉल्वमेंट कर लिया आपने, तो आपकी कोई छवि भी खराब कर सकता है। वो आपका कोई भी हो सकता है, संग में काम करने वाला, बॉस, पड़ोसी, कुछ भी हो सकता है। इस पे आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इससे अच्छा आप थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे तो उससे आपका बचाव भी होता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। तुला राशि के 10वें भाव में गोचर होके सप्तम की और सेकंड की लॉर्डशिप है और शुक्र से इनके साथ संबंध है। इस समय तुला राशि में सूर्य नीच हो चुका है, उसका वीडियो आपको अलग से देखना होगा। कुछ चीज़ों में आपके लिए अच्छा है, जैसे संबंध इनके क्या है, सम है दोनों ही, शुक्र और मंगल, इसलिए आपको कहीं कहीं फायदा दिखा देंगे। एक तो क्या है 10वां भाव इनका दिग्बली हो जाते हैं, एक सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पर ये बहुत पावरफुल हो जाते हैं, तो कैरियर से जुड़ी हुई कोई समस्या है उसका हल मिलेगा। विवाह के लिए समय बहुत अनुकूल है, संपत्ति का लाभ ही कराने वाले हैं, कैरियर में नए नए अवसर प्राप्त होंगे। जॉब में अगर कहीं पुराने जॉब में थे उसमें प्रमोशन हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो वैवाहिक संबंधों में मेंटेन करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना है, क्रोध नहीं करना है। स्पाउस पर सप्तम भाव में व्यापार के लिए भी देखा जाता है, तो व्यापार में विस्तार इस समय कर सकते हैं। तुला राशि वाले डर रहे हैं इस समय, क्योंकि इनकी राशि में सूर्य नीच हो गए हैं। आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपके लिए समय अच्छा है अगर आप उग्रता से बचते हैं। जो कि तुला राशि वाले क्या है, बैलेंस होते हैं हर एक फील्ड में ज़्यादातर। अगर बैलेंस बना के चलते हैं, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं। इसमें क्या है कि जब मंगल कभी भी आएंगे, कहीं किसी भी घर में हो, आपके ऊर्जा प्रवाह हर एक राशि वालों के लिए इतना
मतलब अनियंत्रित कर देंगे तो उसको सही जगह आप उपयोग कर पाते हैं तो आपको भूमि वाहन का सौदा भी प्राप्त होगा। इस बार उस दौरान आपकी व्यापार में विस्तार के लिए करना है, सोच समझ के करें। कैरियर में परिवर्तन करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। माता की हेल्थ में भी सुधार होगा, शत्रु भी शांत हो जाएंगे। आपके लिए समय उतना खराब नहीं है। स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है ये कॉम्बिनेशन। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप चाह रहे हैं, मनचाही जगह एडमिशन आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए तुला राशि वाले बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। वृश्चिक राशि के स्वामी राशि मंगल हैं और आपके 9th भाव में गोचर हो रहा है और 6 और आपके लग्न के मालिक हैं। चूंकि 9th भाव वैसे देखा जाए मूल त्रिकोण है, आपकी स्वामी राशि है। इस समय आप पे ढैया भी चल रहा है और 4 नंबर की जो राशि आपके भाग्य में आ रही है, इसलिए आपकी राशि में चंद्रमा भी नीच होते हैं। उन सबको मिला के अगर देखें तो ये मूल त्रिकोण का भाव है, इसलिए आपका ऊर्जा आपका मतलब कहना चाहिए एनर्जी लेवल ऊंचाइयों तक हाई लेवल तक पहुंचने वाला है। आपका भाग आपका साथ देगा इस दौरान। अगर रोगों में कहीं कोई परेशानी थी तो उसमें आप सावधानी रखें। भाग्य थोड़ा साथ देगा लेकिन थोड़ा व्यवधान के साथ। ढैया के प्रभाव में है, शनि आपके रोड़े लगाएंगे, शत्रुओं से भी सावधान रहना पड़ेगा। इस दौरान ऋण का लेना देना बिल्कुल भी ना करें किसी भी कंडीशन में। पिता के साथ संबंध में आपका बिगड़ सकते हैं, उनसे अपना व्यवहार में रिस्पेक्टिव रखें। अगर उनका आदर करते हैं तो आपकी समस्याओं का बहुत सा समाधान स्वयं भी निकल जाएगा। आपके पैरों में चोट लग सकती है इस दौरान अगर ड्राइविंग करते हैं या कोई भी किसी भी तरह के आप वाहन से जाते हैं तो पैरों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। वैवाहिक संबंध में मधुरता में थोड़ी सी कम आएगी इस दौरान। पहले से ही अगर खटपट चली आ रही तो वाद विवाद न करें, उसको सुलह समझौता से निपटा लें। घर में धार्मिक आयोजन करना आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा। अगर आप धर्म कर्म से जुड़ के रहते हैं तो आपके लिए समय फिर ये दुष्प्रभाव जो पड़ रहे हैं, एक तो शनि के, इस समय आपकी स्वामी राशि भी बीच बीच में नीच होते रहते हैं आपके, उससे भी आपको हानि हो सकती है। अपनी छवि का बहुत ध्यान रखें। अगर कोर्ट केस में कहीं से पहले से इन्वॉल्वमेंट था, इस समय फैसला आने वाला है, हो सकता है आपको निराशा मिले वहां से। तो पिता से मतभेद ना करें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। जब भी कोई ऐसी स्थिति बनती है तो अपने बुजुर्गों आपके संग जो भी रहते हैं उनका आशीर्वाद सर्वोपरि होता है। मंदिर तक जाना या किसी दान करना ये आपके लिए कभी कभी कठिन हो जाता है। बस उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें, वो स्वतः आपको आशीर्वाद देंगे। उससे आपको बहुत सी दुर्घटना से बचाव होगा। इस दौरान यात्रा में भी परेशानी हो सकती है, ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। आपके अष्टम भाव में गोचर होके आपके 5th और 12th की लॉर्डशिप है। तो आपको वैसे तो देखा जाए अष्टम भाव अच्छा नहीं मानते हैं किसी भी ग्रह के लिए। पंचम और 12th भाव के तो आपके दो ऐसे भाव एक्टिवेट हो रहे हैं तो विपरीत रातों भी बन सकता है इस दौरान। लेकिन ऐसी कंडीशन बन रही है कि आपको सावधानी रखनी पड़ेगी किस क्षेत्र में, प्रेम में। अगर आप प्रेम ही प्रेम का हैं तो वहां भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, क्रोध करेंगे आप। इस दौरान वो संबंध, उस दौरान जो बने बनाए संबंध हैं वो बिगड़ सकते हैं चोट चपेट दुर्घटना में। अगर ड्राइविंग करते हैं आप बहुत सावधानी रखें। इसके साथ अध्यात्म में रुचि इस दौरान आपकी बढ़ती नजर आई। दो ऐसे भाव एक्टिव हो रहे हैं, मोक्ष भाव जिसको कहते हैं। आपका स्वतः मन होगा मेडिटेशन करना या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से जुड़ना, उससे आपको बहुत आपका बचाव होगा। विदेशों में अगर काम कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। विदेशी कोई कार्य अटका हुआ था तो वो अब उसमें प्रगति आएगी। मंगल फायर एलिमेंट है, जो भी रिजल्ट देते मतलब तड़ाक फड़ाक देते हैं। तो उसमें अगर कहीं कोई ऐसा लग रहा था कि प्रगति नहीं हो रही है, मतलब ऐसा धीमी गति से काम हो रहा था, उसमें प्रगति आएगी। धनागमन के लिए समय बहुत अच्छा है। जब धनागमन होगा तो आपकी बहुत सी चीजें स्वतः ही निपटाने में आप सक्षम होंगे। परिवार के साथ क्रोध ना करें। आप अगर एस्ट्रोलॉजर हैं या कैसे यानी मतलब कोई हीलर हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। अष्टम भाव से ऐसे भी देखते हैं कि यहाँ आके शोध कार्य से जुड़े लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। संतान की ओर से कोई परेशानी हो सकती है, जैसे मैंने पहले ही बताया पंचम भाव एक्टिवेट कर देंगे तो संतान की कोई परेशानी है तो दूर उसमें सावधानी से निर्णय लें। उनकी हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है। शेयर मार्केट से दूर रहें और आपके ससुराल पक्ष के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं इस दौरान, क्योंकि क्या है अष्टम भाव से बहुत सी चीजें देखते हैं। आपके कोई गुप्त रहस्य जो आपने छुपा के रखते वो उजागर होंगे, उससे आपको बचाव रखना है। अगर कोई ऐसे रिश्ते ऐसी चीजें बन भी गई हैं आपके जीवन में तो उनको आपको स्वीकार करके और माफी मांग लेना चाहिए। आप स्वयं उसका बचाव कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि।
मकर राशि के लिए क्या है, सप्तम भाव में गोचर होके आपके इस 4th और 11th की लॉर्डशिप है। इस समय आप पे 7.5 भी चल रहा है, लास्ट फेस है, उसका वीडियो मैंने बना के दिया है, आप देखिए। ये आपके लिए काफी अच्छी सूचना है। क्या है, एक राजयोग का निर्माण होगा इस दौरान। 7.5 की वजह से थोड़ा आप जो परेशान थी उससे आपको राहत होने वाली है। वैवाहिक संबंध और व्यापार में अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं उसमें जरूर सावधानी रखनी पड़ेगी। उसका कारण एक ये है क्योंकि इस समय जब अभी तो शनि भी वक्री भी चल रहा है, उसका भी प्रभाव देखना होगा, अन्यथा आपके दोनों ही रिश्ते में खटास आ सकती है। आपकी एनर्जी लेवल ही ऊंचाइयों तक बढ़ा देंगे। आय के नए नए स्रोत बढ़ने वाले हैं, आप खुश हो जाइए। आपके लिए बहुत अच्छा समय शुरुआत हो चुका है अक्टूबर से। आपका कार्य, आपका जो रुके हुए कार्य थे उसमें प्रगति आएगी, या हो सकता है कुछ इस दौरान कुछ कार्य भी पूरे हो जाएं, क्योंकि आपकी राशि में उच्च होते हैं ये, इसलिए उसका फायदा आपको मिलेगा। आपको धन से, मान से, सम्मान से, ये चारों तरफ से आपको उपलब्धियां प्राप्त होंगी। माता की हेल्थ जरूर थोड़ी सी खराब कर देंगी इस दौरान। भूमि वाहन का सौदा करते हैं और अगर तो आपके लिए सुखद रहेगा, घर में कोई रेनोवेशन करा सकते हैं इस दौरान। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे उसमें आपके लिए समय अच्छा है। अगर आपकी महादशा और अंतर्दशा मंगल की ही चल रही है, आपको ध्यान रखना किस चीज का, चोट चपेट दुर्घटना का और हेल्थ का। इसमें अगर आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है। आपका अचल अचल संपत्ति का लाभ के साथ साथ आपकी जो है अर्निंग बढ़ा देंगी ये। क्रोध नहीं करना है और जो भी निर्णय लेना है बहुत अच्छा पूरे विवेक से लेना है और अनुशासित जीवन व्यतीत करना है। आपके लिए समय फिर अच्छा रहने वाला है। उसका और विस्तार से वीडियो देखना है तो एक वीडियो मैंने इस पे आपके लिए मकर राशि वालों के लिए अलग से भी बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। आपके 6 भाव में गोचर होके तीसरे और 10वें की लॉर्डशिप है। अब इसमें क्या है कि ये सभी भाव बहुत अच्छे हैं, कुंभ राशि वालों के लिए लॉटरी खुल गई है। लेकिन अभी 7.5 का प्रभाव है, शनि आपके लग्न में ही वक्री चल रहे हैं, उससे आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। वैसे तो शनि आपके लिए फेवरेबल रहते हैं ज्यादातर। शश नामक जो पंचमहापुरुष है उसका फायदा अभी आपको लेना ही है और मिलता ही रहेगा अभी जब तक कुंभ राशि में शनि है। लेकिन शनि और मंगल दोनों मित्र नहीं है, इसकी वजह से थोड़ी परेशानी किस मायने में हो सकती है। कोर्ट केस में अगर कहीं पैसे फैसले आने वाले थे, हो सकता है इस दौरान आपको डिफीट मिले। आपके ऋण से कोई परेशानी थी, जैसे ऋण में लेने में या देने में दोनों में सावधानी रखनी पड़ेगी, किसी को पैसा उधार ना दें। शत्रु भी आपका बीच बीच में कुछ कुछ मानसिक क्लेश बढ़ाते रहेंगे। कैरियर के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। विदेश में अगर कोई काम उलझा हुआ था, आप उसमें कोशिश कर रहे थे, अब तक वहाँ कुछ अच्छी सूचना नहीं मिल रही थी, तो विदेशों से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छी सूचना है और उस पर आपको खर्च भी करना पड़ सकता है। अगर कोई नई प्रॉपर्टी का सौदा करते हैं या कोई भी काम ऐसा करते हैं जिसमें कानून से रिलेटेड कोई काम है, उसमें साइन देख के करें। हो सकता है इस दौरान आपको कोई झूठे उसमें फंसा दे प्रपंच में, तो किसी की भी ऐसे जो हो सके तो गवाही ना दें, और झूठी गवाही तो बिल्कुल भी ना दें। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। ये इस कुछ चीज़ों में फायदा भी है, ऐसा नहीं। 7.5 का प्रभाव है, थोड़ा डिले जरूर करा देंगे, लेकिन ये तीनों भाव बहुत कारक हैं। करियर के लिए बहुत अच्छा समय है। व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, व्यय करते हैं तो विचार विमर्श करें, और नियंत्रण कर सकते हो तो कर लीजिए। अगर मेडिकल एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो उसमें कोई नियंत्रण की बात ही नहीं है, इसमें आपको फिर दवाइयों को दान कर देना चाहिए, तो आपकी जो मेडिकल एक्सपेंस है उसमें कमी होगी। आपके लिए भी समय, छोटे भाई बहनों से भी आपका मतभेद हो सकता है, बड़े भाई बहनों से मेल जोल बना के चलते हैं। आपके लिए समय मिला जुला रहेगा, लेकिन फिर भी और राशियों की अपेक्षा आपके लिए समय उतना खराब नहीं है, क्योंकि तीनों भाव बहुत अच्छे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है लास्ट में वो है मीन राशि। आपके 5th भाव में गोचर होकर 2nd और 9th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए प्रेम प्रसंग में ये परेशानी पैदा कर देंगे, क्रोध कर देंगे, भ्रम डाल देंगे, और ऐसी समस्याएं जो आप जिनकी आपने कल्पना नहीं की थी उसमें आप फंस जाएंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। भाग्य आपका साथ रहेगा क्योंकि गुरु की राशि है। गुरु अभी ठीक अच्छी स्थिति में है, सभी राशि वालों को वरदान दे रहे हैं। शेयर मार्केट में बहुत सावधानी रखनी है, अगर उसका शौक रखते हैं इस समय उससे दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। संतान की समस्याओं का हल निकाल के आ रहे हैं। धर्म कर्म से अगर आपकी पहले से ही रुचि है उसमें वृद्धि हो जाएगी। धनागमन के जो स्रोत हैं उसमें व्यवधान के साथ, क्योंकि आप
आप पे भी अभी 7.5 ही चल रही है, 12th भाव में है शनि, इसलिए व्यय पे भी नियंत्रण करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं, मानसिक क्लेश से बढ़ा सकते हैं, भाग्य का थोड़ा कम साथ रहेगा। आय मतलब आय की तो वृद्धि होगी, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। अगर मिला जुला अगर मिला के देखें तो 7.5 का थोड़ा प्रभाव कम हो निश्चित रूप से हो जाएगा, क्योंकि जो मंगल हैं वो बृहस्पति के मित्र हैं, तो इतना तो वो आपको फेवर जरूर करेंगे। हेल्थ का तो सभी 7.5 वालों और ढैया वालों को ध्यान रखना ही है, जब तक वे उन पे अभी मार्च 2025 तक है प्रभाव, मतलब ड्राइविंग में और आपको किसी से बातचीत करने में, इन सब चीज़ों की सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट अब जो आने को जो है अब उपाय की बारी है। उपाय के लिए क्या है, आपको पता होगा मंगल को अगर किसी भी तरह से अच्छा बनाना है या उसके दुष्प्रभाव से बचना है, हनुमान जी की शरण में जाइए। मंगल के दिन आप चाहें तो उनको लाल फूल अर्पित करते हैं और अच्छा रहेगा। इसके अलावा मंदिर जाइए, वहाँ बैठ के थोड़ी शांति से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अपने घर में जो आपके भाई बहन हैं, आपके जो भी रिश्ते हैं, उनसे व्यवहार अच्छा रखते हैं। मंगल क्या है, व्यवहार खराब करा देते हैं। ऐसे लोग जो आपराधिक प्रकृति के होते हैं, आप देखिए उनका मंगल निश्चित रूप से या तो बहुत खराब स्थिति में होगा, पीड़ित होगा या नीच राशि में होगा। तो अब इन सब का अगर लड़ाई झगड़े जितना हो सके कम करें, वाद विवाद ना करें। बात बात में उग्रता आपके में सभी राशि वालों को अंदर आएगी। ये थोड़ी सी जो समय है 45 डेज का, शांति से काट लें। अगर आप बीपी के या हार्ट पेशेंट हैं, इस समय कोई भी रिस्की कार्य ना करें। ये तो एक मतलब कौन सा उपाय है। प्रॉपर्टी से जुड़ी अगर कोई खरीदने की अगर कोई पहले से योजना थी, खरीदते समय सावधानी रखें और माता का सम्मान करें, पिता के साथ रहें। अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि बहुत खराब परिणाम मिल रहे हैं तो लाल दान कर सकते हैं। हनुमान जी की शरण में जाने से आपके 2-3 ग्रह शांत हो जाएंगे। एक तो मंगल का प्रभाव भी शांत हो जाएगा, इसके अलावा 7.5 ढैया वाले भी अगर कहीं परेशानी में थे उससे भी मुक्ति पा लेंगे। ये मतलब छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई। हर एक राशि को अपने मतलब रिश्ते तो संभाल के रखना ही पड़ेगी। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर हो सके तो अगर कोई भी अगर मतलब इस वीडियो में आपको कुछ और चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।